अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम टू ट्रेड वेव एफएक्स यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, एंड इसके अंदर इंशाल्लाह आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ अच्छी एंट्रीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आप सबको मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी, जो कि आज की 2 मंथ्स पहले की वीडियो थी। अब हमारे पास फाइनली 3 डेज़ रह गए मंथ एंड होने में। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस वीक की 50% की रिट्रेसमेंट से मार्केट की एक सेलिंग साइड की मूव आ सकती है। ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के फंडामेंटल्स भी उसी साइड के आगे। ठीक है। एंड टेक्निकली भी मार्केट डाउन साइड की साइड पे ही चल रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीक की जो हमारे पास मंथली का टाइम फ्रेम है, मंथली के ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सकती है। 2 से 3 तरह के हमारे पास सिनेरियोज़ हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। देखें, 3 डेज़ रहते हैं, माइट भी पॉसिबल हमारा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अपसाइड की तरफ चले। ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट मंथ की कैंडल है, अगर हमारी क्लोजिंग इतनी पे आ जाती है, ठीक है, या हमारी मतलब 3 डेज़ के अंदर ही मार्केट मज़ीद लाइक 4800 4900 के आसपास पहुंच जाती है, तो फिर कुछ हमारे पास इस जो करंट हमारे पास मंथ चल रहा है, जिसमें अभी 3 डेज़ रहते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है, इसकी कुछ विक फिल की फॉर्मेशन भी बन सकती है। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की कैंडल है वो ओपन होके कुछ अपनी विक फिल की थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद अगेन डाउन साइड पे चल पड़े विक फिल की कंडीशन पूरी करने। ठीक है। बट ये सिर्फ तब हो सकता है कि यार आप लोगों के टेक्निकली तो चलें सपोर्ट करेगा कि यार विक फिल का है। अब जिसको विक फिल के कॉन्सेप्ट पता है तो उसको आइडिया होगा। बाकी अगर फंडामेंटल्स हमारे पास उस साइड के जो है सपोर्टिव हुए, देन ओनली देन, अगर क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल के लिए मार्केट्स फंडामेंटल्स के अलावा कोई भी टेक्निकल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही। ठीक है। अपने तरीके से जिस तरह से हम लोग एक ट्रेड ऑलरेडी प्लेस करते थे या ट्रेड्स कराते थे मेंबर्स को, उस तरह से नहीं वर्किंग कर रही। ठीक है। तो ये एक चीज़ देखनी है। बाकी हमारे पास जो इस टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है उसने रिजेक्शन उठाई है अपनी EMA 50 से। ठीक है। EMA 50 क्या होती है? जो हमारे पास जो बेसिकली मूविंग एवरेजेस होती हैं ना, ये हमारे पास एक तरह से डायनामिक या आप इन्हें कह सकते हैं कि फ्लूइड फॉर्म में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है एक तरह से रोल प्ले करती हैं। ठीक है। कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि यार मूविंग एवरेज इससे बनती है उससे बनती है, वो सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है। बट इनको अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो ये आपकी एज अ लाइक डायनामिक या फिर एक तरह से चलती हुई एक्टिव लाइव मार्केट के अंदर की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो एक दो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे होती है कि यार चलो ये जोन बेस हो गई या इस तरह करके कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक ये लो हो गया, ये हाई हो गया, इस तरह करके। ठीक है। तो बट ये एक तरह की चलती हुई जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। तो मार्केट का जो वीकली का टाइम फ्रेम है उसने अपनी EMA 50 से ही रिजेक्शन ली है। ठीक है। और रिजेक्शन करके भी हमारे पास जो क्लोजिंग है इस टाइम पे, जो मैं ब्रोकर देख रहा हूँ इस टाइम पे, ये बुलिश क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल दो सिनेरियोज हैं हमारे पास नेक्स्ट मंथ की। अब देखें कि 3 डेज़ लेटर जो है हमारे पास नेक्स्ट मंथ ओपन हो रहा है। ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 3 वीक्स थे जो कि बेरिश क्लोज हुए। ठीक है। फोर्थ वीक हमारे पास आके समझें कि अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें पता हैं जिसके अंदर आती हैं मैनिपुलेशन, एक होती है आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन। ठीक है। ये फेज़, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मार्केट ने जितनी भी एक तरह से पहले ऊपर वाली साइड से डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, उसके बाद नीचे आके एक्यूमुलेशन के बाद एक मैनिपुलेशन फेज़ के बाद निकल रही है अब मार्केट। सो माइट भी पॉसिबल कि यार आपको नेक्स्ट मंथ में डायरेक्ट ही ओपनिंग के बाद ही बुलिश जो है मूव देखने को मिल जाए। ठीक है। बट उसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि अगर आप देखें कि गोल्ड ने जितना 3 to 4 वीक्स के अंदर जो है ड्रॉ डाउन दिया है, जितना ज़्यादा मार्केट तकरीबन देखें कि 5400 के आसपास से गिरते गिरते, ठीक है, कितना लो लगाया 4107 का। तो इतनी बड़ी मूव जितनी इसने 2 से 3 महीने की 4 महीने की मूव थी, वो इसने एक साथ ही कवर अप कर दिया। ठीक है। तो इसके अंदर इतनी आसानी से जो है ये नहीं है कि जो है ऊपर वाली साइड पे जाए। दो सिनेरियोज हैं, अगर हमारे पास मंडे ट्यूसडे और वेंसडे ये 3 डेज़ हैं जो इस मंथ के रिमेनिंग है, बल्कि हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं, हमारे पास जो यस मंडे ट्यूसडे वेंसडे होगा जो हमारे पास एक्टिव जो है इस मंथ के डेज़ होंगे। ठीक है। तो उसके बाद ही सॉरी मंडे और ट्यूसडे आई थिंक सो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। मुझे बस वो डेट का कंफर्म नहीं है। बाकी आप जो है इसके अंदर देखेंगे अगर हमारे पास फर्स्ट 2 डेज़ भी बुलिश चले जाते हैं, ठीक है, मतलब वीक ओपन होते साथ ही बुलिश चला जाता है। ठीक है। और इस हाई को ब्रेक कर देते हैं, जो कि जो करंट हमारा जो वीक क्लोज हुआ है इसका हाई है, जो कि है इस टाइम पे 4600। अगर
मार्केट हमारे पास 4600 को ब्रेक कर देती है एक बार, तो भाई फिर ये जितना ये जो एफ है इसकी आराम से मार्केट जो है फिलिंग कर सकती है, ठीक है। और इस एफ के भी हमारे पास 50% तक की रिट्रेसमेंट ईजीली आ सकती है, ठीक है। 50% की रिट्रेसमेंट आपको तकरीबन तकरीबन भी यहाँ से आप देखें ना, तो 4800 4900 इस तक मार्केट इजीली पहुंच सकती है, ठीक है। बस इसमें यह है कि आपको फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ ना मिले, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट में इस टाइम पे गोल्ड की जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो अब बाय साइड की तरफ के प्लान हो रहे हैं, ओके। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, मार्केट कोई मेरी नहीं है या आपकी नहीं है। सो वी नेवर नो कि कल को क्या होने वाला है या ओवरनाइट क्या होने वाला है, किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट आ सकती है। इसको देखना है। बाकी हम लोग चलते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर इस टाइम पे यार अपने EMA 50 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अपने एक रेजिस्टेंस फॉर्म को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट की जजमेंटल आपने वो पेज से कोई एनालिसिस लेनी है, तो उसमें यह है कि यार इस टाइम पे अगर मार्केट ने अपनी EMA 50 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। EMA 50 को क्या मकसद है कि मैं आपको EMA 50 का किस लिए कह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने आपको EMA 50 को ब्रेक कर दिया, तो मतलब नेचुरली जो उनकी एक लाइव रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर आके सस्टेन होगी तो देन इसके अंदर मजीद पुश आ सकता है। और जो 50% की रिट्रेसमेंट है उसमें ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 4900 के आसपास, 4900 से ऊपर आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी मार्केट टैप इन कर सकती है। मेन थिंग इज़ कि 4600 के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन हो मंडे ट्यूसडे वेंसडे के अंदर, ठीक है। देन आप उसके अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर मंथ स्टार्ट होगा वो आके सेटल हो, उसके अंदर आप कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ें देखें, ठीक है। ओवरऑल जो मैंने आपको दो सिनेरियो समझाए हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमने मंडे एंड ट्यूसडे की वर्किंग देखनी है। आइदर ये बुलिश क्लोजिंग्स होती हैं, बुलिश क्लोजिंग के अंदर क्या कि आइदर ये 4600 के ऊपर जाके सस्टेन किया है इसने, अगर कर जाता है फिर तो ये मज़ीद बुलिश जा सकता है, ठीक है। और अगर ये सस्टेन नहीं करता, मतलब 4600 से नीचे नीचे ही रह जाता है, तो फिर ये मज़ीद हमारे पास इसी तरह से मार्केट अंडर प्रेशर रह जाएगी। फिर हो सकता है हमारे पास अगेन लोज़ की साइड पे आ जाए। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर तो इसके अंदर मल्टीपल जो है नीचे डाउन साइड के टारगेट्स हैं, सही हो गया। लेकिन इसमें अगर मेरी जो है आप सिंपली जो है एक सेंटिमेंट्स देखते हैं, तो यार मार्केट ने जितनी ज़्यादा एसेल हंटिंग की है, जितनी ज़्यादा मार्केट ने लिक्विडेशन की है इन लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर, तो मार्केट तकरीबन अपना फ्री फ्लो में है। इनको कोई एज सच इतना प्रेशर नहीं है कि यार इतनी लिक्विडिटी नहीं हंट करनी है किसी भी तरह की। तो फ्री फ्लो में यार गोल्ड की मूवमेंट हमेशा बाय साइड की ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सही है। अंडर प्रेशर हो तो फिर तो सेलिंग बहुत तेज़ आती है, बट फ्री फ्लो के अंदर हमेशा मार्केट अप साइड पे जाती है गोल्ड की। इस चीज़ को बस आप लोगों ने नज़र में रखना है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 30 मिनट के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं बट स्टिल दे आर सीनियर वंस, तो उसके अंदर देखेंगे ना, तो गोल्ड ने तकरीबन इस वीक के अंदर देखेंगे मल्टीपल टाइम्स अपनी EMA 50 को जो है क्रॉस किया है। और अभी लास्ट टाइम क्लोजिंग में भी EMA 50 से ऊपर दे रही है क्लोजिंग। EMA 50 इस वे में भी हम लोग जज करते हैं कि यार इसमें मार्केट का ट्रेंड या मार्केट के बायस जो है हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि H4 भी अभी अपनी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, बट M30 H1 ये ऑलरेडी अपने EMA से ऊपर ऊपर आके सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इंडिकेशन हो सकता है कि हमारे पास मज़ीद 4 आवर भी बाय साइड पे निकलेगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। या तो होता ना कि यार H4 अप्रोच कर रही होती, ठीक है, बट M30 की क्लोजिंग सारी EMA 50 के नीचे ही होती रहती, तो फिर ये दोनों स्नैरियोज ऐसी हो जाते हैं कि ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहे हैं, H4 ऊपर जा रहे हैं रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस से जाके फॉल कर जाएगा, बस एक स्नैरियो हो जाता है। बट हमारे पास देख रहे हैं कि 4 आवर अभी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, बट जो छोटे टाइम फ्रेम है वो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम EMA 50 के ऊपर सस्टेन कर चुके हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा ये रिस्पेक्ट नहीं करने लगा और यहाँ से बाय साइड निकल जाएगा। अब ये हमारी सिंपल वर्ड्स में जो है एनालिसिस है। ऑन द स्पॉट क्या होता है, लाइव मार्केट में क्या होता है, उसके लिए आपको हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जितने भी आप लोगों से व्यूवर्स हैं जो कि नेचुरली बाहर से आके देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, वीडियो विजिट कर रहे हैं, मस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। जितनी भी हमारी एनालिसिस है उसके अंदर कोई भी आपको डाउटफुल चीज़ लगती है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके अंदर जो है आपको बता दिया जाएगा, सही है। 5 मिनट के ऊपर मैं आपको इसमें यार दो मेन एंट्रीज जो है करवाऊंगा अगेन हमारे पास, इंशाल्लाह इसके अंदर गोल्ड के अंदर यार इस टाइम पे ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना वो थोड़ी सी बुलिश साइड पे आके दी है। सो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट हमारे पास अर्ली ओपनिंग में
सेल साइड पे आए थोड़ा, सही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास EMA 50 भी डाउन साइड पे आके क्लोज हुई भी है, सही है। हमारे पास तो जो डाउन साइड के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और ये भी कंसिडर करना है कि हमारे पास ये लोज ये सारे ये ऑर्डर ब्लॉक्स जितने पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स ये जो हैं इनके अंदर से जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये डाउन वाला है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये सिंपली लिक्विडिटी की एक तरह से है फॉर्मेशन, मार्केट आएगी तो इसको इजीली हंट करेगी, सही है। इसको आपने नज़र में रखना है। बाकी नीचे एक और भी ऑर्डर ब्लॉक है, इन दो से जो है ऑर्डर ब्लॉक से आपको मैं बाइंग जो है कराऊंगा। एंड अगर इसमें क्लियर कट एंट्री देखते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं आपको थोड़ी एंट्री कराऊंगा इस FVG के ऊपर, जो कि बन रहा है 4440, ठीक है। 4440 का बाई लिमिट ऑर्डर है। SL आपको पता है हमारा स्टैटिक 50 पिप्स का SL होता है। 4435 के ऊपर हमारा SL आ जाएगा इसमें, ठीक है। एंड जो फाइनल TP है वो आप इसमें 4500 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट 1 to 1 1 to 2 करके आपने इसके अंदर ब्रेक इवन कर लेना है, सही है। अगर इसमें सेलिंग आप कहते हैं कि कुछ सेलिंग की पिक्चर हम लोग देखें, यार सेलिंग में ये है ना, इस टाइम पे मार्केट की जो मूवमेंट है, जो कि फंडामेंटल्स है ना, तो मैं सेल बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर रहा। अगर हमारा जो ये बाय लिमिट ऑर्डर है, सही है, अगर ये बाय लिमिट ऑर्डर नहीं चलता, फॉर एग्जांपल ये हमारा नहीं चला, इसमें मैंने ये प्राइस लेवल लगा ली, ये आप देख लेना, ठीक है। अगर हमारे पास ये ऑर्डर नहीं चलता तो फिर इसके अंदर जो हम लोग सेकंड बाइंग कराएंगे वो बिल्कुल हम लोग फिर जो है इसमें सेफ एंड से कराएंगे, ताकि मार्केट प्रॉपरली मूवमेंट अपनी दिखा दे, देन जाके हम लोग इसमें कराएंगे। और वो तकरीबन इससे 4350 के आसपास होगा, ठीक है। ये भी बाय लिमिट ऑर्डर है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो उसमें एक्टिवली अगर आप जब मार्केट देख रहे होंगे तो भी ठीक है। SL आपको 4345 आ जाएगा। फाइनल TP के अंदर हम लोग ये भी आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जिस वे में नीचे आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट हाई लॉस बना के आएगी, तो आप किसी भी हाई पे किसी भी अच्छे पॉइंट पे निकाल सकते हैं। प्लस 1 to 1 1 to 2 के ऊपर आप इजीली अपनी मार्केट के अंदर से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पे प्राइस लेवल मैंने लगा दिया। एंड ये थी हमारी जो है शॉर्ट्स की एनालिसिस। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, दो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं। अगर शॉर्ट्स का मैं आपको ओवरव्यू दूं तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर दो सिनेरियो बताए हैं। मंडे ट्यूसडे अगर बुलिश 4600 से ऊपर जाता है तो मज़ीद हमारे पास बाइंग साइड का मोमेंटम बनेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर हमारे पास हमारी जो मंडे और ट्यूसडे है उसकी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी डबिश हो जाती है, थोड़ी डाउन साइड पे आ जाती है, देन हमारे पास जो अप साइड की पिक्चर है थोड़ी सी फिशी हो जाएगी, ठीक है। 4 आवर उसके अंदर हमारा स्टक हो जाएगा। बस ये सबसे मेन जो ओवरव्यू था, 5 मिनट के ऊपर दो आपको बाय लिमिट ऑर्डर कराए हैं, 4440 और 4350, ठीक है। इनके अंदर मैंने SL 50 पिप्स एंड आपको पता है TP हमारा वैसे 100 पिप पे आप निकाल सकते हैं। फाइनल TPs आपको लिखे हुए हैं, एक का 4425 है और एक का 4500, ये फाइनल TPs हैं, ठीक है। इसमें आप 1 to 1 1 to 2 1 to 3 पे भी निकल सकते हैं। बाकी आई होप सो आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।